हेलो अस्सलाम वालेकुम। माइंड बिल्डिंग की एक और वीडियो के साथ मैं हूं आप लोगों का अपना दोस्त शमशेद अली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ आने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आप नए आए हैं तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पुराने हैं तो दोस्तों को हमारा चैनल सजेस्ट कर दें। अब बात करते हैं कि वीडियो किस चीज़ की है। जी बिल्कुल, मैंने देख ली बर्लिन मनी हेस्ट की एक सीरीज़ कह लें उसका एक पार्ट कह लें। बर्लिन आज मैंने देखी पूरी की पूरी सीरीज़, और उस पर आज मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो बात करते हैं स्टार्ट से। बर्लिन की जो स्टार्ट है वो ऐसी हुई जिस तरह मनी हिस्ट की हुई थी। वही इंट्रोडक्शन, नए नए लोग इंट्रोड्यूस करना। उन लोगों ने कोशिश की कि इसको उस लेवल तक लेके जाएं कि हर एक करेक्टर के साथ हम फिर कनेक्ट कर सकें। लेकिन जब पहला एपिसोड मैंने देखा तो फील हुआ उस लेवल का हम कभी कनेक्ट हो ही नहीं सकते जिस लेवल का हम मनी हेस्ट के साथ हुए थे। लेकिन ओवरऑल स्टोरी का जो प्लॉट है बिल्कुल ज़बरदस्त है। उसमें नज़र आ रहा है कि हाँ, ये जो प्लानिंग कर रहा है या कर चुका है इसमें बर्लिन का हाथ है, और लीड कर रहे तो बर्लिन कर ले। स्टार्ट में जब सारा सब कुछ डिसाइड हो गया, नेक्स्ट टाइम में मतलब कि एपिसोड 2-3 पे जब बात चली गई तो वहाँ पे मुझे फील होने लगा कि नहीं यार, ये वो बर्लिन नहीं है जिसको मैं मनी हेस्ट से जानता था, जिसकी वजह से मेरा फेवरेट बन गया था कि यार इसकी अपनी सीरीज़ आएगी। क्योंकि उसमें तो इसको बड़ी जल्दी, सेकंड सीज़न में मेरे ख्याल से इसकी डेथ हो गई थी, तो वो दिल पे एक बड़ा सा रहता था कि नहीं यार, इसका ये रोल ज़्यादा होना चाहिए था। तो यहाँ पे वो बड़ा इसने निकाली है, लेकिन उस लेवल की नहीं जहाँ पे जिस तरीके से वो सिचुएशन हैंडल किया करता था वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बेचारा दिल का टूटा हुआ एक आशिक दिखाया गया है जो कि ना खुद को संभाल पा रहे हैं ना प्लान को संभाल पा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल कहानी को अच्छे तरीके से लेके गए। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा सकता, शायद किसी ने ना देखी हो और उसको मैं स्पॉइल ना कर दूँ। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्रोफेसर की कमी इसमें बिल्कुल रही, अच्छी खासी कमी रही प्रोफेसर की। इन लोगों ने कुछ कोशिश की है, कुछ लोगों को गेस्ट अपेयर कह लो या कैमियो कह लो, कि इसमें थोड़ा सा वो ट्विस्ट आए। बाकी जो नए कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं, शायद ये वजह भी हो सकती है कि पहला सीज़न था तो इस अच्छे एक ज़्यादा हद तक मैं इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सका। लेकिन कैरेक्टर फ़िलहाल कह लो लास्ट एपिसोड तक वो डेवलप्ड ही होते रहे और डेवलप्ड हो गए समझो। सेकंड सीज़न में थोड़ा बहुत फिर मुझे लग रहा है कि इसका मज़ा आ सकता है अगर इन लोगों ने सेकंड सीज़न बनाने का सोचा है तो। बाकी उम्मीद करता हूँ कि जो जो बर्लिन के फ़ैन होंगे वो ये सीरीज़ वैसी भी देखेंगे। और इसमें एक चीज़ मैंने और मिस की, और वो था कि बर्लिन की वो पंच लाइन जो होती थी ना, कि जिस लाइन से वो कोड बन जाता था कि यार ये कोड बर्लिन का है, बर्लिन ने इस तरह कहा था, फलाने एपिसोड में ये कहा था, वो चीज़ यहाँ पे मुझे थोड़ी मिसिंग लगी कि हम जिसको बाद में कोट कर सके कि बर्लिन ने ये वाली लाइन कही थी और फिर वो इस तरह सच साबित हुई या इस चीज़ के साथ वो रिलेट कर गई। तो ये था मेरा अपना एक्सपीरियंस सीरीज़ बर्लिन के साथ। उम्मीद करता हूँ जो जो इसके फ़ैन है वो ये सीरीज़ देखेंगे, और अगर आप भी बर्लिन के फ़ैन है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं अगर आपने इस सीरीज़ देखी है कि आपको कैसी लगी। क्या मैं जो कह रहा हूँ वैसी है या मैंने कोई गलती की है और सीरीज़ में इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो सकती है या ऑलरेडी है। तो अब दीजिए अपने दोस्त शमशेद अली को इजाज़त। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।